अक्सर हमने लोगों की गवाहियां सुनी हैं, लेकिन आज की कहानी जो मैं लेकर आई हूँ, इसमें एक भैंसा अपनी गवाही देता है कि हाँ, मैं यही का हूँ, मेरा यही घर है, मेरा यही मालिक है। अगर आपको इस घटना को पूरा जानना है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका क्राइम टोटल में। और ये घटना जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये एक ऐसी घटना है जिसमें एक भैंसा अपनी ही गवाही देता है कि मैं इसी परिवार से हूँ, मुझे इसी मालिक ने पाला है। ये कहानी निकल के आई है हमारे सामने बुलंदशहर के, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। यहाँ पर एक गांव लगता है, जिस गांव में एक व्यक्ति अपना भरण पोषण जो करता है, वो भैंस पालता है, भैंसे पालता है, अपने परिवार जो पशुपालन है उसको कर कर अपना जीवन निर्वाह करता है। लेकिन उसके साथ एक घटना घटती है। एक रात को उसके सारे पशु चोरी हो जाते हैं। जब सुबह वो देखता है कि उसके सारे पशु चोरी हो गए हैं, तो उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो बहुत परेशान रहने लगता है। इतना परेशान रहता है कि हर वक्त भगवान को कोसता रहता है और कहता है कि हे भगवान, मेरा एक ही कमाने का जरिया था, वो भी तुमने मुझसे छीन लिया। बस इसी चीज को कहता रहता और जो भी गाय भैंस उसको दिखती, उसी को कहता ये मेरी है, ये मेरी है। ये सिलसिला गांव में चल ही रहा था। तभी अचानक से गांव में एक ट्रक पलटता है, जिस ट्रक में गाय भैंस बहुत सारी तादाद में भरी हुई थी। एक व्यक्ति सामने आ जाता है और उनको बचाने की चाहत में वो ड्राइवर ट्रक टेढ़ा ले जाता है। इस वजह से वहां पर वो ट्रक पलट जाता है। जैसे ही ट्रक पलटता है, तो गांव वालों को पता लगता है और गांव वाले सीधे आते हैं मदद के लिए। और वो उस ट्रक में बैठे हुए 3 व्यक्तियों को बचाते हैं। एक ड्राइवर था, 2 उसके साथ थे और फिर जो उसमें जानवर फंसे हुए थे, कुछ खुले हुए थे, कुछ बंधे हुए थे, उन सबको निकाला जाता है। जब उनको निकाल रहे थे, तो वही व्यक्ति जिसकी गाय भैंस सारी चोरी हो गई थी, उसका नाम था दलवीर सिंह। वो भी आता है, वो भी मदद करता है, लेकिन जैसे ही वो एक भैंसे को देखता है, तो वो कहता है कि ये तो मेरा भैंसा है। गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारा तो दिमाग खराब है, तुम हर किसी पशु को अपना बताते हो। लेकिन वो इस बात पर जिद जाता है, जिद पड़ जाता है और कहता है कि नहीं, ये मेरा ही भैंसा है। फिर वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। वहां पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मेरा भैंसा जो कि किसी ने चुरा लिया था, वो आज इस ट्रक में मुझे मिला है। पुलिस भी बहुत हैरान है कि ये व्यक्ति, क्योंकि गांव वाले भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब पुलिस आ जाती है मौके पर और वो भी हैरान है कि आखिरकार इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए। जब पुलिस वाले पूछते हैं उससे, तो वो पुलिस वाले, वो जो ट्रक वाले हैं, वो कहते हैं कि हम लोग तो इसको बुलंदशहर से लेकर आए थे और वहां की जो कट्टी, इनको जो ये सारे पशु थे, ये कटने के लिए किसी कट्टी पर जा रहे थे। इस चीज को देखते हुए अब पुलिस छानबीन में लग जाती है। लेकिन गांव में एक पंचायत होती है। जब गांव में पंचायत होती है, तो गांव के लोगों में से एक बुजुर्ग, जो कि पशुओं का व्यवहार समझते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये इसने पाला होगा, पनौसा होगा, ये इसी का होगा, तो ये इसे यहीं खुला छोड़ दिया जाए और ये अपना घर खुद से ढूंढ लेगा। और ऐसा ही होता है। जैसे ही गांव के बाहर उस भैंसे को छोड़ा जाता है, वो सीधा दलवीर के घर जाकर अपनी ही लरामडी, यानी चारा खाने वाली जो जगह होती है, उसी पर जाकर खड़ा हो जाता है। इस चीज को सुनते हुए, देखते हुए सभी लोग हाँ कह देते हैं कि हाँ, ये दलवीर का ही भैंसा है और सब उस बात पर विश्वास कर लेते हैं। अब पुलिस से कहा जाता है कि इसके और बहुत सारे भैंस थी, गाय थी, कई सारे पशु थे जो चोरी हुए थे। अब पुलिस अपनी छानबीन में लगती है। जब पुलिस प्रॉपर तरीके से तहकीकात करती है, तो जो जो व्यक्ति यहाँ से चुरा कर लेकर गया था, वो व्यक्ति भी मिल जाता है और वो व्यक्ति भी बताता है कि हाँ, मैंने यहाँ से चोरी की थी। अब दलवीर जो है, उसको सारी उसकी भैंस गाय सब वापस कर दी जाती हैं और जो चुरा के लेकर गए थे, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करके। तो ये कहानी कैसी लगी आपको? क्या सीख मिली इस कहानी से? इस कहानी से हमें 2 सीखें मिलती हैं। एक तो, जाकोरा के साइयां मार सके ना कोई। उस भैंसे को अगर कटना होता, तो उसी गांव में आके वो ट्रक नहीं पलटता, क्योंकि उसकी जीवन लीला लिखी हुई थी अभी आगे, अभी और उसका जीवन चलना था। इसीलिए वो ट्रक वहां पर पलट जाता है। और दूसरी सीख, अगर हमारा अपना जो हमारी किस्मत में होता है, वो हमसे कहीं दूर नहीं जा सकता। हमारी चीज हमें वापस मिल जाती है, अगर वो हमारी किस्मत में लिखी होती है। तो इसीलिए इंसान को धैर्य रखना चाहिए और अपने जीवन को शुद्धता और सरलता से जीना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबके लिए सब कुछ पहले से डिसाइड करके रखते हैं।
हमारा कर्म है सिर्फ कार्य करना, फल देना तो वो उस ईश्वर का काम है। तो कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।